नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में भाई डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अमृत का विलोम शब्द पे हम जैसे विलोम है फिर पर्यायवाची इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखो अमृत का आपका विलोम शब्द विष हो जाता है, अल्पायु का दीर्घायु हो जाता है, अंधकार का प्रकाश हो जाता है और उत्थान का पतन हो जाता है, जंगम का स्थावर स्थावर हो जाता है। यह बहुत सवाल आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है जंगम का स्थावर। ठीक है, पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे आकाश को हम व्योम कहते हैं, नभ कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। ठीक है, व्योम कहते हैं, नभ कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। कमल का पर्यायवाची हम जैसे जा लगा दो इसमें। ठीक है, और आकाश तो को आपको पता ही है, व्योम है, नभ है, गगन है, अंबर। ठीक, कमल में जा लगाओ। जल जलज है, पंकज है, नीरज है और सरोज है। पृथ्वी भू भूमि धरा वसुंधरा हो जाता है। अग्नि का पर्यायवाची जैसे अनल हो गया, पावक हो गया, आग हो गया, ज्वाला हो गया। ठीक है। आगे देख लेते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। ऐसे आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश कर देना। ठीक है, विनाश कर देना। कोल्हू का बैल होना तो बहुत अधिक परिश्रम करने वाला कोल्हू का बैल। ठीक है, गागर में सागर बनना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह देना ही गागर में सागर। संधि विच्छेद देख लेते हैं। जैसे हिमालय में कौन संधि हो जाती है तो दीर्घ संधि हो जाती है, हिम धनालय हो जाता है। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। प्रतिदिन प्रतिक्षण यथाशक्ति सब में आपका कौन सा अव्ययीभाव समास हो जाता है। लंबोदर में कौन सा समास, लंबो लंबा है उधर जिसका अर्थात अर्थात लग के आ रहा तो बहुब्रीहि समास हो जाता है, गणेश जी के लिए आ रहा है। कह रहा है कि स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। तद्भव तत्सम अगर यहाँ से सवाल पूछता है तो आपको जैसे अग्नि हो गया, दुग्ध हो गया, ये आपके कैसे तत्सम शब्द हो जाते हैं। तद्भव जैसे आग हो गया, दूध हो गया। वर्तनी से हम देख लेते हैं। ऐसे गलत है, जैसे आशीर्वाद ऐसे नहीं, ये इस तरीके से लिखा है था आशीर्वाद। ठीक है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कवइत्री होता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, श्रृंगार। चलो भाई, श्रृंगार हो गया। अगला सवाल है कि जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसके पास कोई ना हो उसे, जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, जो कभी ना मरे वो अमर होता है। ठीक है, अमर अमर। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, ना मानने वाला कृतघ्न होता है। ठीक है, चलो भाई। तत्सम शब्द जैसे अश्रु लिखा है तो तत्सम हो गया, आंसू हो गया आपका तद्भव। आप कैसे पहचान सकते हो, अगर ये अंक चंद्र बिंदी लगी है तो आपका ये तद्भव ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे आपको जैसे आंख हो गया। ठीक है, आंख हो गया। तो ये कपूर कर्पूर होता है, ये कपूर हो जाता है तद्भव। कार्य का काम हो जाता है, मयूर का मोर हो जाता है। ठीक है, मोर तद्भव। अब संधियां जैसे विद्यार्थी विद्या धनार्थी, दीर्घ संधि हो गया। महाऋषि गुड़ संधि। ठीक है, महाधन ऋषि महर्षि होता है, गुड़ संधि। ठीक है, उसके बाद सज्जन सत धनजन होता है, व्यंजन संधि होती है। पावक पौ धनाक होता है, आदि संधि हो जाती है। जैसे नयन में नय धनाक होता है। ठीक है, नय धनाक हो जाता है, नयन हो जाता है, नयन। चलो, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित रह जाना, जैसे कहते हैं वो भाई क्या हो गया। नौ दो घेरा होना मतलब भाग जाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना, बहुत शोर कर रहे हो, आसमान सिर पर उठा रहे हो। ठीक है, ऐसे। करोड़ रस का स्थायी भाव सो होता है। कनक कनकते शोभनी, मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ कनक के 2 बार आया है। ठीक है, और ये दोनों बार अलग, एक का अर्थ हो जाता है सोना, एक का हो जाता है धतूरा। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी भाई साहब, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, वर्तनी जैसे हम प्रदर्शनी लिखा है, ये आपका गलत है, प्रदर्शनी होता है। ठीक है, प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी होता है। ठीक है, पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय बिल्कुल ये सही लिखा है। सामायिक होता है, ये सामाहिक नहीं सामायिक होता है। ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, ये सही है। ठीक है, चलो, ज्योत्सना। ठीक है, कुछ यहाँ से लिंग के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कवि का क्या होता है, स्त्रीलिंग, कवि का होगा कवयित्री होता है। तो विद्वान का विदुषी होता है। दवाई का दवाइयाँ हो जाता है, दवाइयाँ हो जाता है। ठीक है, दवाइयाँ। कुछ
कुछ विलोम शब्द और देख लेते हैं, जैसे जंगम का स्थावर हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुराग का विराग हो जाता है, हर्ष का शोक हो जाता है, आयात का निर्यात हो जाता है, मुख्य का गौड़ हो जाता है, मुख्य का गौड़, मुख्य का गौड़, आस्तिक का नास्तिक होता है। ठीक है। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास हो जाता है। माता पिता दिन रात में द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, किसमें? द्वंद्व समास में, याद रखना भाई साहब। त्रिराहा त्रिफला में द्विगु समास हो जाता है, और जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र है, तो कैसा हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। लिंग बदलो भाई, नेता का नेत्री होता है, रचयिता का रचयित्री होता है। ठीक है। रचयित्री ऐसे लिखते हैं भाई साहब। ठीक है। रचयित्री। श्रीमान का श्रीमती, हाथी का हथनी होता है। ठीक है। और बनिया का बनियाइन होता है। ठीक है। नेता का नेताइन होता है। चलो भाई, नेता का नेत्री होता है। ठीक है। चिड़िया का चिड़िया होता है, ये हम बहुवचन बदल रहे हैं। ठीक है। चिड़िया हो जाता है। वधु का वधुएं हो जाता है, वधुएं। ठीक है। वधुएं। नीति का नीतियां हो जाता है, नीतियां। ठीक है। और कौवा का कौवा ही रहता है। ठीक है। कौवा का कौवा ही रहता है। ठीक है। कौवा का कौवा। चलिए आगे। नीति का नीतियां, कारक से हम पूछा जाता है क्वेश्चन की कर्ता ने आरु कर्म को करण रीति से जान। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा अपादान से यानी अलगाव को दिखाया जाता है, ऐसे पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है। लोकोक्तियां देख लो भाई। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब अच्छा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़ होना। ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब केवल बाहरी दिखावा होना। ठीक है। केवल बाहरी दिखावा होना, ऊंची दुकान फीका पकवान। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़ होना। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। ठीक है। नाचना आवे आंगन टेढ़ा मतलब अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों को में दोष निकालना। ठीक है। अगला है वर्तनी शुद्धि से, जैसे ये सात्वना गलत लिखा, शांतना होता है। ठीक है। ऐसे लिखते हैं शांतना। ठीक है। अच्छा। अगला है ये श्रृंगार गलत लिखा है, इसका सही हो जाता है श्रृंगार हो जाता है। ठीक है। श्रृंगार, इसमें नीचे रा नहीं लगता है, चाहिए वाला रा नहीं लगेगा। ठीक है। ओके। अगला है निरपराध, नहीं निरपराध होता है। ठीक है। निरपराधी गलत होता है, निरपराध होता है। ओके। वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। चलो, सकर्मक और कर्मक से आपके सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से देख लो। तो सकर्मक अकर्मक, सकर्मक में क्या होता है? जिसमें कर्म हो, जैसे राम का आम खाता है। अकर्मक में जिसमें कर्म ना हो, वो जैसे राम सोता है। ठीक है। वो आपका, चलिए यहाँ पर और उपसर्ग और प्रत्यय वाले देख लेते हैं। जैसे आपका उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लगते हैं। ठीक है। जैसे अत्यधिक में अति उपसर्ग हो गया। ठीक है। अति, अधिकार में अधि हो जाता है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगते हैं, जैसे घबराहट, आहट इसमें लगा है। ठीक है। लेखक में आक लगा है। ठीक है। आक लगा है। अगला है होमोनेम्स, मतलब आपका जैसे अनल और अनिल। अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब आग होता है, और अनिल मतलब हवा होता है। कंधा, अंश मतलब कंधा होता है, अंश मतलब एक भाग भी होता है। ठीक है। हिस्सा। तरड़ मतलब सूर्य होता है, तरड़ी मतलब नाव होता है। ठीक है। तरड़ी मतलब नाव होता है, तरड़ी मतलब सूर्य। कुल मतलब वंश होता है, और कुल मतलब किनारा होता है, किनारा। अब यहाँ पे कुछ भी चिन्ह वगैरह दिए गए, जैसे आपका अल्प विराम कौन सा है, इस तरीके से लगता है, ये अल्प विराम। अर्ध विराम अगर ऊपर बिंदी लग जाए तो अर्ध विराम। फुल स्टॉप बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है विस्मयादिबोधक, इस तरह से नीचे बिंदी हो जाती है। ठीक है। योजक चिन्ह जो है वो आपका हाइफन हो जाता है, इस तरीके से योजक चिन्ह लगता है। ठीक है भाई। नहीं सॉरी, वियोजक चिन्ह आपका लगता है जो ये। ठीक है। इस तरीके से जैसे डॉट लगता है, ये सुख दुख में यही योजक चिन्ह है। वाच्य, जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कर्तवाच्य होता है, जैसे आपका राम पत्र लिखता है, यहाँ कर्ता प्रधान है। कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म प्रधान हो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगला भाववाचक में क्या होता है? मुझसे चला नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, ऐसे तरीके। ठीक है। विशेषण विशेष देख लेते हैं, जैसे नीला आकाश में विशेषण क्या है? तो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। विशेषण आकाश क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। ठीक है।
विशेष्य हो जाता है। प्राविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता होता है, जैसे सुंदर विशेषण हो गया, बहुत सुंदर मतलब बहुत क्या हो गया, ये प्रविशेषण हो गया, ठीक है। प्राविशेषण मुहावरे, आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना या मदद ना करना। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। हो भैया, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, कहना। अगला यहाँ से काल वगैरह भी पूछे जाते हैं, जैसे वर्तमान काल में वह पढ़ता है, ये वर्तमान काल में, ठीक है। भूतकाल जैसे उसने पढ़ा था, ठीक है। भविष्य काल वह पढ़ेगा, ठीक है।